हमारे साई एडू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक और फाइनेंशियल ग्रांट के बारे में आपको जानकारी देने आए हैं और ये अभी इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन है। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का और इसकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2023। तो आइए हम इसकी वेबसाइट में चलें। इसकी वेबसाइट है ICSSR.org। इसमें आप जाएं और सबसे पहले ये हम होम है, इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको फ्रंट में ये दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर ग्रांट्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट की फॉर 2023। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2023 सैटरडे और इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, इसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गाइडलाइंस और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लिंक दिया है क्योंकि अभी सारे फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन फिल हो रहे हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो भी इसको क्लिक करके मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म PDF फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले आपको एक फॉर्म दिखा देते हैं किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो अच्छी बात यह है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, उनके भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो बजट है वो 25 लाख तक का है मेजर, और जो माइनर प्रपोजल है वो होता है 10 लाख का। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना डिसिप्लिन लिखना है, आपके प्रपोजल का टाइटल लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और साथ में हम बात करेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो एक चीज ध्यान रहे कि हमको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, लेकिन आपको आइडिया के लिए इन्होंने एक PDF दे दिया है जिससे कि आपको देख करके थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो आपको नेम लिखना है। नेम ध्यान रखिए कि जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो आप इसमें लगाने वाले हैं उसमें जो लिखा होगा वो ही आपका एग्जैक्टली नेम यहाँ होगा। फिर आपका ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए कम्युनिकेशन का, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर आपका घर का परमानेंट एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की 14 अक्टूबर, उस समय तक आपके एग्जैक्टली कितने ईयर्स और मंथ्स आते हैं आपके एज के। फिर मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। क्या आप सर्विस में है, येस और नो। येस है तो आपको अपना डेजिग्नेशन डिटेल में बताना है, एम्प्लॉयज डिटेल्स, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट। अगर नहीं है और अगर आप प्रीवियसली किसी जॉब में थे तो वो डिटेल्स लिखने हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जनरल है, SC ST है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर है। फिर क्या डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो येस और नो में आपको टिक करना है। और क्या आपको पहले ICSSR से कोई ग्रांट मिली है, अगर मिली है तो आपको उस अवार्ड या स्कीम का डिटेल बताना है यहाँ पर, और नहीं मिली है तो नो को टिक कर देना है। और इसके बाद क्या आपको कोई फाइनेंशियल ग्रांट और किसी इंस्टीट्यूशन की मिली हुई है, जैसे UGC, ICAR, CSIR, ICPR, ICHR, CG कॉस्ट है तो वो भी लिख सकते हैं, MP कॉस्ट है तो वो भी लिख सकते हैं, AICT है तो वो भी लिख सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है तो वो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं डिटेल में। अब आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ आपको पहले मास्टर्स, फिर MPhil, PhD, फिर पोस्ट डॉक, इसमें से जो आपने किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई, क्या आप किसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे तो आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, तो अगर आपके ज़्यादा हैं तो 5 प्रोजेक्ट्स का ही डिटेल आपको बताना है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, फेलोशिप, PhD गाइडेंस, MPhil गाइडेंस, ये आपको डिटेल में देना है। इसके बाद आएगा आपका पब्लिकेशंस। तो आपके जो पेपर्स हैं जर्नल में या आपकी कोई एडिटेड बुक्स हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं, और साथ में उनके साइटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देख करके और यहाँ पर हमको डिटेल में इसमें लिखना है। इसमें अगर आपके बहुत सारे हैं तो पूरे सब के बारे में नहीं लिखिए, जो आपके बेस्ट हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट 5 to 10, तो मैक्सिमम 10 का आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। एक चीज देखिए, बार बार हर पेज पे लिखा है एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल ओनली बी एक्सेप्टेड। इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसी में आपको सबमिट करना है। उसके बाद क्या आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, उसका डिटेल बताइए। कोई और रिसर्च अचीवमेंट है तो 100 वर्ड्स में बताना है। उसके बाद आएगा आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द एफिलिएटिंग बॉडी, उसका आपको पूरा डिटेल देना है। टाइप ऑफ एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन से टाइप का इंस्टीट्यूट है,
यहाँ पर आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये पूरा डिटेल है। इसमें से जिसमें आप फिट बैठते हैं उसमें आपको टिक करना है। इसके बाद आएगा कि अगर जैसे यहाँ पर इन जनरल जो हम लोग इन्वेस्टिगेटर लिखते हैं उसी को यहाँ पर इन्होंने दूसरा टर्म जो है वो डायरेक्टर वाला टर्म यूज किया है ना। तो यहाँ आप प्रोजेक्ट को डायरेक्टर्स अगर कोई हैं तो आप यहाँ पर 3 ले सकते हैं। तो वो 3 के नाम, पोजीशन, इंस्टीट्यूट और डिटेल्स आपको देना है। फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल का डिटेल आपको बताना है, क्या आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। उसमें पहले एब्स्ट्रैक्ट 300 वर्ड्स का रहेगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन 400 वर्ड्स का, फिर मेजर रिसर्च वर्क्स रिव्यूड, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लिटरेचर सर्विस पार्ट जो होता है इंटरनेशनल, नेशनल, इसमें आपको 15 to 20 इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं जो कि रिलेटेड टू योर वर्क है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड्स में कवर करना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है या क्या कमियां हैं और उसको कैसे आप अपने रिसर्च से कवर करेंगे, फुलफिल करेंगे। एक तरीके से जो हम लोग रिसर्च एडवाइसेस्ड बोलते हैं वही पार्ट आपका आता है रिसर्च गैप में। इसको आप अच्छे से लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ये अराउंड 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं किसी भी स्टडी का, वो आपको 200 वर्ड्स में इसमें लिखना है। फिर आते हैं मेजर रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आपका जो ये वर्क है वो किन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा या कौन सी ऐसी एजम्पशंस हैं जिसको लेके आप चल रहे हैं, हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि इस कंडीशन को हमारी स्टडी से इस तरीके से हम ठीक करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च क्वेश्चंस। इसको हम अराउंड 200 वर्ड्स में लिखिए। फिर आता है कि जो आप वर्क प्रपोज किए हैं उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड्स में है। फिर आता है जो हम लोग बात करते हैं नॉवेल्टी ऑफ द वर्क की, कि क्या इनोवेटिव पार्ट है, इनोवेशन है, पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स है प्रपोज्ड रिसर्च का, वो आएगा 150 to 200 वर्ड्स। देन एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब आपके इस वर्क से क्या आउटकम होगा, जैसे कि कुछ जर्नल्स में आपके पेपर्स आएंगे, एडिटेड बुक्स होंगी या बुक पॉलिसी पेपर्स, डॉक्यूमेंट, डेटा शीट, जो आपको ऐसा लग रहा है वो आपको एक प्रपोज्ड टाइमलाइन के साथ और साथ में किसमें आप पब्लिश कर सकते हैं, एक टेंटेटिव आपको 300 वर्ड्स में देना है। फिर एनी न्यू आइडिया टू बी जनरेटेड वेयर डेटा डेफिशिएंसी इज फेल्ट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी आपके प्रोजेक्ट से कुछ और बेनिफिट है तो वो यहाँ आप 100 से 150 वर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सोशल वर्क वाला है, सोशल प्रपोजल्स होते हैं इसमें, तो फिर ये पॉलिसी मेकिंग में किस तरीके से आपकी स्टडी जो है वो रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको 200 वर्ड्स में देना है। फिर आएगा कि सोसाइटी के लिए किस तरीके से आपका ये जो वर्क या प्रपोज स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी 200 वर्ड्स में है। नेक्स्ट है माइलस्टोन सेट फॉर ईच सक्सेसिव क्वार्टर ऑफ द स्टडी, मतलब जो हम लोग टाइम लाइन बनाते हैं उसको इसमें डिटेल में बताना है कि जैसे अगर आपने 3 मंथ्स का बताया तो आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का आप एक क्वार्टर अगर लेते हैं तो किस तरीके से फर्स्ट फेज में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ में आप अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे और उसमें आप क्या वर्क अचीव करेंगे या क्या माइलस्टोन्स हैं। इसको बहुत अच्छा होता है कि जो हम प्लान ऑफ वर्क बनाते हैं उसी को हम लोग अच्छी तरीके से डिवाइड करके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए तो वो आपका माइलस्टोन हो जाता है। इसके बाद आता है बजट एंड ड्यूरेशन, हमको टोटल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप प्रपोज कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपको चाहिए वो आपको डालना है, कितने ड्यूरेशन का होगा, मंथ्स में यहाँ लिखना होता है। फिर है कि आपकी स्टडी जो है वो कौन कौन से, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स या कौन कौन से स्टेट्स में आपकी स्टडी जो है वो होगी या उसको कवर करेगी। फिर आता है प्रपोज्ड बजट ऑफ द स्टडी अंडर एक्सपेंडिचर हेड्स विद जस्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या उसमें पैरामीटर्स लेने वाले, लाइक अगर आपको मैन पावर चाहिए तो रिसर्च स्टाफ अगर आपने लेना है तो 3 कैटेगरी के आपको मिल सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर। तो कितने चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए और पर मंथ उनको आप क्या रेम्यूनरेशन देंगे और टोटल अमाउंट। उसी तरीके से फील्ड वर्क है उसमें आपका कितना पैसा लगेगा, फिर क्या आपकी स्टडी में कोई इक्विपमेंट या स्टडी मटेरियल है वो आपको क्या लगेगा, कितने पैसे लगेंगे उसमें। फिर इसके अलावा कुछ कंटिजेंसी है वो भी आपको मिलेगी,
वो पूरा टोटल आपको यहाँ लिखना है। फिर आपका जो रिपोर्ट है उसका पब्लिकेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% आपको एलोकेट जो होगा अमाउंट उसका मिलेगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल करना है। और लास्ट में एक चीज़ और है कि जो आपका एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके ओवरहेड्स के लिए भी आपको कितना पैसा मिलेगा, अराउंड 7.5% ऑफ द अप्रूव्ड बजट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ 1 लाख। मतलब आपके जो इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारे आपके ओवरहेड्स होते हैं वो सब के लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख मिलेगा, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट जितना आपने अमाउंट टोटल दिया होगा उसका 7.5%। अब आपको ये बताना है कि क्यों आपको ये अगर आप रिसर्च स्टाफ चाहते हैं तो वो क्यों चाहते हैं, उसका जस्टिफिकेशन 30 वर्ड्स में। फील्ड वर्क है तो आप क्या फील्ड वर्क करेंगे, इक्विपमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, और इसके बाद आता है डिक्लेरेशन कि मैं कोई डिफॉल्टर नहीं हूँ ICSSR ग्रांट में। फिर कोई इनडिसिप्लिन वाला कोई एक्शन मेरे खिलाफ नहीं लिया गया है, कोई गिल्टी नहीं हूँ किसी ऑफेंस के लिए। फिर ये जो हम रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है, और सारे एथिकल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे, और साथ में कहीं भी हमने जो इन्फॉर्मेशन है फोर्ज नहीं की है, सब हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है। और अगर इस तरीके के ये चारों पॉइंट में से कोई भी अगर फेक पाया गया तो हमारा प्रपोजल जो है आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं या पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, आपको कुछ एनेक्सर्स लगाने हैं, उसकी चेकलिस्ट दी हुई है। कोई भी हम प्रपोजल डालते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट से अगर डालते हैं तो उनके हेड जो होते हैं एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट के, उनका ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड होना चाहिए लेटर हेड पे। उसके बाद बायोडेटा या CV होगा, जो हमारे प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स होंगे जिसमें उन्होंने डायरेक्टर बोला है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स एंड को प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो होंगे उनके सिग्नेचर्स, उनका कंसेंट होगा राइटिंग में, और साथ में ब्रीफ CV नॉट मोर देन 2 to 3 पेजेस ईच। आपको अपना एक कंसाइज एक CV बनाना होगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ जाए और आपको इसमें इंक्लोज करना है। और अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट लगाना होगा, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है जिसको कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का ही SC/ST का और डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि किस तरीके का फॉरवर्डिंग लेटर होगा, तो ये पूरा फॉर्मेट है। और यहाँ पर जस्ट आपको इंस्टीट्यूट का नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ फिल करना है, फॉर्मेट इन्होंने पूरा दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल होंगे, अगर यूनिवर्सिटी है तो हमारे रजिस्ट्रार होते हैं, तो उनका नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, और यहाँ पर साथ में सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, उनका नाम, और साथ में सील साइन जरूर हो, ये ध्यान रखें। जो स्टैम्प दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अलग से बना लेना है। फॉरवर्डिंग लेटर का जो फॉर्मेट है इन्होंने दिया है, CV का इन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, लेकिन ब्रीफ में आपको 2 to 3 पेजेस का ही करना है। तो ये 3 एनेक्सर्स आपको रेडी रखने हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी गाइडलाइंस की। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको जानना कि कौन कौन से डिसिप्लिन के लोग इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी है, टोटल 26 हैं। इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, संस्कृत स्टडीज़, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज़, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़, पॉलिटिकल स्टडीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज़, national security and strategic studies, education, social psychology, legal studies, social geography, environmental studies, social history, media studies, library science और language studies। ये different domains हैं social science के, और इनके जो पीपल हैं, इनके जो साइंटिस्ट हैं, इनके जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिसर्चर्स या स्कॉलर्स जो इस डिसिप्लिन के हैं उनको ध्यान रहे कि वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड होना ज़रूरी है। और जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं वो 12 मंथ्स और 10 लाख बजट होगा उसका, और मेजर प्रोजेक्ट्स का ड्यूरेशन है 24 मंथ्स मतलब 2 years, और बजट होगा 25 लाख। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है हमको हमेशा कि जिस भी ग्रांट के लिए हम अप्लाई करते हैं उसमें हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में दिया है, तो सभी कैटेगरी के इसमें इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं।
ICSR वाले तो हैं ही, इसके अलावा UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, फिर एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। जैसे कि अब हम लोग हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग रविशंकर यूनिवर्सिटी से, कुछ GGU से हैं, कुछ CSVTU से एफिलेटेड हैं, कुछ दुर्ग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जो कि इसमें 2F और 12B वाले हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बोल रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो रिटायर हो चुके हैं फैकल्टी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें PhD होना ज़रूरी है और साथ में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कुछ आपके पब्लिकेशंस होने ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट लिखा है कि दोनों को ही, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और को डायरेक्टर होगा, उनको PhD होना ज़रूरी है। और सीनियर गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑफिसर्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिटायर्ड फैकल्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसकी वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के अलावा आपको हार्ड कॉपीज़ भी भरनी है, साथ में एनेक्सर्स लगा के। तो इसलिए जो लास्ट डेट हो गई उसके क्या बोल रहा है, विद इन 10 days ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। मतलब 14 अक्टूबर अगर लास्ट डेट है तो उसके बाद आप प्लस 10 days कर दीजिए, तो 24 अक्टूबर तक आपका हार्ड कॉपी वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और अगर 10 days तक नहीं पहुँचा तो फिर इसको कैंसिल माना जाएगा। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप इसको फिल कर सकते हैं। और एट ए टाइम एक स्कॉलर जो है वो एक ही प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकता है। और बाकी आप इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पूरा ये गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए, आपको किस तरीके से उसमें एलोकेशन होगा, किस तरीके से बजट है। और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 कैटेगरी के स्टाफ आपको मिल सकते हैं। तो जो रिसर्च एसोसिएट है उनके लिए आपको भरना है कितना, @47,000 रुपीज़ पर मंथ। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको। रिसर्च असिस्टेंट अगर आपको ज़रूरत है तो 37,000 रुपीज़ पर मंथ फिल करना है। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत है तो 20,000, और वो भी आप सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उनको अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा के लिए आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर नहीं दिया जाएगा। और ये आप देख लीजिए यहाँ इनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि अभी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये जनरल गाइडलाइंस है, तो इसलिए इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा वेबसाइट में तभी आपको उसको फिल करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी बनेगी। तो क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च स्टाफ शुड बी डन थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ग्रांट हो जाएगा प्रपोजल, तो जब आप इसको अपॉइंट करेंगे इनको, तब आपको किस तरीके से अपॉइंट करेंगे, एक आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना होगा और इसके बाद आपको एक सिलेक्शन कमेटी बनानी होगी। उसमें कौन कौन होगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, एक आपकी इंस्टीट्यूट के बाहर का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक नॉमिनी होंगे, अ नॉमिनी ऑफ द वाइस चांसलर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जो है ये एक नॉमिनेट करेंगे एक पर्सन को, और साथ में डीन ऑफ द फैकल्टी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, उसी डिपार्टमेंट के जहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो इनकी कमेटी होगी और इनके सामने ही अपॉइंटमेंट होगा, ये जो हम मैन पावर ले रहे हैं उनका। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो भी फील्ड वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उन सबको, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी के, वो फॉलो करना होगा। उसी के अनुसार से ही यहाँ पर साइन होकर के उनको वो ऑथेंटिकली वो ग्रांट जो है वो खर्च करने का उनके पास राइट रहेगा। और जो इक्विपमेंट एंड बुक्स आप परचेज करेंगे प्रोजेक्ट फंड से, वो बाद में आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो आपकी एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी होगी। और इस तरीके से ये एक आपको कुछ बजट और ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से ग्रांट रिलीज होगी, मॉनिटरिंग होगा, वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो अभी क्योंकि फॉर्म फिल करना है जल्दी, तो अभी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी तरीके से गाइडलाइंस को देख लें, नोट कर लें और
फॉर्म को जल्दी से पहले उसको प्रिपेयर कर लें प्रपोजल और फॉर्म भरना शुरू करें। अब फॉर्म फिल करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिंक टू अप्लाई और साथ में यहाँ पर एक प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते। तो इसको आप क्लिक करके यहाँ देखिए ऐसे, तो जैसे कि मैंने आपको सैंपल फॉर्म दिखा दिया, आप इसमें जाइए, इसके लिंक है यहाँ पर, इस लिंक को क्लिक करें और लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा रजिस्टर करना होता है किसी भी वेबसाइट में। आप इसमें वेबसाइट में रजिस्टर करिए, लॉगिन आईडी बनाइए और आपको इसमें क्या करना है, इसके बाद आप उसमें फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बता दिया। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें और ये जितने लिंक्स हैं इसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।